और देखिए माताओं, मैं आपसे निवेदन करूं, अगर कभी भी आप भगवान के लिए प्रसादी बनाइए, भगवान को भोग लगाने के लिए बनाइए, तो आप अपने हाथ से ही बनाइए। हाँ, पहली बात तो वह प्रसादी पवित्र होगी, उसमें शुद्धता रहेगी। हाँ, क्योंकि जब माता कौशल्या भगवान का प्रसादी बनाती थी रंगनाथ भगवान को भोग लगाने के लिए, तो वो अपने हाथ से ही बनाती थी। माता यशोदा जब मक्खन का भोग लगाती थी भगवान को, तो दही अपने हाथ से ही वो मतती थी। माता कौशल्या तो एक रानी थी, हजारों दासियां उनके आगे पीछे चलती थी, उनकी सेवा करती थी। चाहती तो किसी दासी से कह देती और 1 मिनट में भगवान का जो प्रसादी है बनकर तैयार हो जाता, लेकिन ना वो अपने हाथ से ही बनाकर पवाती थी। नंद रानी के महल में हजारों दासियां सेवा करती थी, लेकिन माता यशोदा अगर दही को मतती कि मक्खन निकलेगा मैं भगवान को पवाऊंगी, तो अपने हाथ से ही वो दही को मतती और भगवान को पवाती, मक्खन का भोग लगाती। क्योंकि यहाँ पर हम सभी को यह शिक्षा मिलता है कि अगर भगवान के प्रसादी को बनावें तो अपने हाथ से ही बनाकर भगवान को पवावें, उसमें शुद्धता होती है। हाँ, और भगवान बड़े प्रेम से फिर उसको ग्रहण करते हैं, क्योंकि आपके हाथ का बना हुआ वो प्रसाद है। और कभी भी आप भोजन को बनाइए तो आप मन से बनाइए, क्योंकि जब आपका मन भोजन बनाने में लगेगा तो भोजन भी अच्छा बनेगा। और कदाचित आप बिना मन का भोजन बनाई तो फिर भोजन कितनों भी ठीक ठाक बन जावे, उसमें स्वाद नहीं रहता है। लोग कहते हैं महाराज हमारे यहाँ लहसुन प्याज सब्जी में पड़ता है, दाल में पड़ता है, तो कैसे भगवान को भोग लगावें। यहाँ तक कि विधान है, भगवान को दूध रोटी बढ़िया भोग लगा दो तो भगवान वो भी ग्रहण कर लेते हैं। बस भाव होना चाहिए। दही चावल भगवान को पवाओ, दूध चावल भगवान को पवाओ तो भगवान वो भी ग्रहण करते हैं। हाँ, राम जी को बहुत प्रिय था दही भात। दही भात राम जी को बहुत प्रिय था, मेरे राम जी वही ग्रहण करते थे ज्यादा। हाँ, चकाचक बढ़िया भगवान को पवाओ, कोई दिक्कत नहीं, लहसुन प्याज आप अपने सब्जी में डालो। अगर दाल रोटी भगवान को पवाना है तो पहले से भगवान के लिए दाल निकाल लो अपना, उसके बाद में लहसुन प्याज जो भी आपको छौंकना है डालो, तब भगवान को बढ़िया पवाओ। और जब आप भाव से भगवान को पवाओगे तो अवश्य ही गोविंद ग्रहण करेंगे।